फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के पहले दिन के दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन ने साहित्य प्रेमियों को ऐसा ही अद्भुत अनुभव दिया, जहां कवियों ने अपनी रचनाओं से सबको जागरूक किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, निशा भार्गव, प्रसिद्ध कावित्री प्रतिभा जौहरी, प्रसिद्ध कावित्री एंड लेखिका सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, कवि सम्मेलन सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, यह भावनाओं और विचारों का संगम है। कविता वो शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, सोच को गहराई देती है और समाज को दिशा प्रदान करती है। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी कविताओं के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया। इसी दौरान कार्यक्रम में न्यूज लेटर डे फर्स्ट मंथन का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही आफ्ट एल्यूमिनाई सोमिल पांडे की लिखी किताब द मून इज ऑल्सो अलोन का विमोचन भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों ने कविताओं के माध्यम से कई विषयों पर कविताओं को सुनाया। इसमें डॉक्टर अवधेश तिवारी संयोजक, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव प्रसिद्ध कावित्री, डॉक्टर गीतिका चौधरी प्रसिद्ध कावित्री, उपेंद्र प्रसिद्ध कवि, संकल्प जैन प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। ये सेशन दूसरा हमारी कविताओं से भरा हुआ, देश के जाने पहचाने कवि इस वक्त यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। हर शख्स अपनी कविताओं को बड़ी खूबसूरती से पढ़ रहा है और एक एक कविता में ज़िंदगी के वो सार छुपे हुए हैं जिन्हें सीखने के लिए हम लोग कई कई किताबें भी पढ़ते हैं। यही फ़ायदा होता है कविताओं का, जहाँ प्रोस जो है, जहाँ पे शब्द कई कई पेज पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, वहीं कविताओं की दो चंद लाइनें जो हैं वो ज़िंदगी के सार को समझा देती हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। मतलब दो लाइनों के अंदर पूरे ज़िंदगी का सार छुपा हुआ है। यही यहाँ पर आज के इस 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के इस दूसरे सत्र में कविताओं का ये जो भरमार छाया हुआ है और लोग हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग स्तब्ध रह गए हैं, लोग हैरान हैं। ये सारी चीज़ें कविता के ज़रिए बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है। अब आप खुद ही देखिए कि हॉल भरे हुए हैं, एक भी कुर्सी खाली नहीं है और हंसी के साथ हंस रहे हैं, रोने के साथ रो रहे हैं, हैरानगी के साथ हैरान हो रहे हैं। यही कविता का सार है और कविता में ये दम होता है कि वो अपने भावों को इमीडिएटली एकदम आम जनता तक प्रकट कर देता है, जो शायद हमारे बोलने में इतना असर नहीं करेगा जितना कविताएं असर कर सकती हैं। मैंने यही दो बातें अभी मंच से कही कि जब मैंने लोगों से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा तो सारा हॉल चीख कर बोल पड़ा चेतक। और जब मैंने उनसे उनके दादाजी और परदादाजी के नाम पूछे तो वो भी उन्हें याद नहीं थे। और ये ही मेरा पर्पस था आज के इस लिटरेरी फेस्टिवल का कि जब तक कि आप लिखेंगे नहीं अपने परिवार के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने 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 इतिहास को लिखिए। जो चीज़ लिखी जाती है वो याद रहती है, वही इतिहास बनता है। जो इतिहास बनता है वही साहित्य बनता है। और यह इस तरीके से ये मैंने आज सीख देने की कोशिश की है कि क्योंकि महाराणा प्रताप के घोड़े के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा जा चुका है, किताबों में, ग्रंथों में, छंदों में, मुहावरों में, कविताओं में, तो वो आज हमको और आपको सबको याद है, घोड़ा भी याद है। और यहाँ तक क्योंकि नहीं लिखा गया इसलिए अपने दादाजी का भी नाम याद नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए जिस बात को मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कवि संकल्प जैन गाजियाबाद से। और
मैं एएएफटी की पूरी टीम को, संदीप मारवा जी को बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। इतना शानदार कार्यक्रम, इतनी जानदार व्यवस्था और क्या शानदार बच्चों ने सुना है। तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य जो है सही हाथों में है और सही दिशा में जा रहा है। The best part of this event is diversity and inclusion, because now the world after post corona, everyone is a global village now. So if we should not confine ourselves to the present world, we have to be like together and connected. So that's what Sandeep Marwaji is doing, and he's also the advisory board member of our organization, III Group. And today I came from Oman, and now I'm going to Chandigarh. So I feel like from airport directly coming here and getting that positive vibes everywhere. It shows that nobody, you might have seen in the event, from Cuba, from Panama, from Oman, from all the countries are here. Nobody felt that we are in other place. Everybody felt that we are living. Everybody felt that we are all same family and we are all living in the same family. So this is what the positivity of the event. And thank you to all of you also for carrying this message to everyone. Because I'm really enjoying it, and I got to meet my friend again, Mr. Marwa Sandeep. Met him in Hyderabad, and he's got a studio for teaching movies and making films and stuff like that. So I've got the similar thing, but we don't have institutes to teach and do much. We have an open land which we just hire out, and people make their own film sets and they make movies. So the biggest movies are made there because the biggest area in Hyderabad, which belongs to me. It's my family estate, and I'm now designated as a ninth Nizam by my family. It's not a position formally accepted by the government of India, but I'm the family's Nizam. So they've democratically elected me. I love it. I'm just seeing half of it. I was called to do this, this interview on this camera right now. Otherwise, I was going through your exhibition. Till now, we were inside the auditorium where the inaugural was happening. So we had all the ambassadors of different countries, and I'm very lucky to meet the Spanish, ambassador, who's somehow he took a liking to me and has invited me. I'm so happy because there's a lot of things which happened in Hyderabad, which originated once upon a time in Spain. The dynasty they married into the Hyderabad Nizam family. That's why I was talking about the Nizam, because Nizam's, last Nizam, who was the richest man in the world, his children, they married the last Khalifa of Islam, which was in, and they ruled Spain for some time. So he was Khalifa of Turkey, and their last daughter, only daughter, married my my uncle. So I'd rather say the seventh Nizam's son. So anyways, there's a connection. So I'm very happy I met people like that. And I met the Consul General of Oman, which I'm very happy to have met. And so there are a lot of books we're checking out, and I bought a few. And more than all that, again, back to Mr. Marwa, like I told you, I met him in Hyderabad. So I was thrilled to meet him here. I was on stage. I was told to light the lamp. And I missed going on stage because I came a bit late. So I was not on stage, but lamp lighting is the most auspicious Hindu custom. And I've got a PhD for bridging communities, especially like I organize Holi. I'm a Muslim, but I've been organizing Holi for the last 45 years for communal amity. So lighting a lamp is a symbolic Hindu thing. So I feel very, very ultra thrilled, being allowed to light a lamp, because actually it's a religious thing. A lot of people don't do it; they just do it as a ritual, but it's a religious aspect. So I was very happy to be lighting the lamp today, and so I'd like to standing with Mr. Marwa. So all the things I wanted today, I've managed to get. So I'm very happy. Thank you. सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।